नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। जहां दोस्तों आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहां पर करनाल भास्कर से ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जताया है रोष। जी हां, कल दोस्तों करनाल में ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों की मीटिंग हुई है, इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर इन्होंने यहाँ पर जो सीएम आवास है उसके घेराव का प्लान यहाँ पर बनाया था। लेकिन क्या कुछ हुआ आइए बता देते हैं। हरियाणा के ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने शनिवार को मानव सेवा संघ में मीटिंग कर मांगों का मंथन किया और यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने सीएम आवास के घेराव का प्लान बनाया। लेकिन इससे पहले ही सीएम कार्यालय से पहुंचे दर्शन सिंह सहगल ने सभा स्थल पर पहुंचकर मांगों का ज्ञापन लिया। यानी कि जैसे ही भनक लगी यहाँ पर सीएम ऑफिस को, तुरंत वहां से एक कैंडिडेट आता है और इनका ज्ञापन वहीं पर ले लेता जहां पर ये मीटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का आरोप है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार है फिर भी उनको उनका हक नहीं दे रही है। ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का जो है शोषण बंद करे सरकार, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। पंचायतों के दिन काम करे ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और वेतन जारी करते समय कई विसंगतियां खड़ी कर दी जाती हैं, जिसे इन्हें परेशान होना पड़ता है। तो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर दोस्तों कल पहुंचे हुए थे करनाल में सीएम आवास घेराव के लिए। करनाल से ही अगली खबर है। यहाँ पर 18 अक्टूबर को शुगर फेड पंचकुला के कार्यालय पर होगा प्रदर्शन। जी हां, हरियाणा शुगर मिल कर्मचारी महासंघ व 10 सहकारी चीनी मिलों की स्थानीय यूनियन के पदाधिकारी दोस्तों यहाँ पर कल मीटिंग कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि पिछले साल करनाल व कैथल शुगर मिल में कर्मचारियों की मांगों के बारे में जो पिराई सत्र के मुहूर्त पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का जो घेराव किया गया था, तब मंत्री ने एसीएस सहकारिता विभाग के साथ मीटिंग करवाई और 7वें वेतन का एरियर का लाभ देने, वेतन दैनिक वेतन यानी कि डेली वेज कर्मचारियों को दोस्तों मासिक वेतन महंगाई के अनुसार बढ़ाने, शुगर मिल में जो अर्जित अवकाश है उनको दोस्तों 300 के करने और कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की तर्ज पर एक्स ग्रेशिया पॉलिसी का लाभ देने जैसी मांगों को लेकर सहमति कुछ बनी थी। यहाँ पर इनकी बातचीत हुई थी, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी सरकार ने इन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसे यहाँ पर कर्मचारी नाराज और एक बार फिर से 18 अक्टूबर को शुगर फेड पंचकुला के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी ये कर रहे हैं। तो एक साल बीत जाता आश्वासन को, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। फतेहाबाद भास्कर से देख लीजिए। मांगों के सहमति पत्र पर कराए पार्षदों के हस्ताक्षर। जी हां, सर्व कर्मचारी संघ खंड भट्टू की कार्यकारिणी ने दोस्तों स्थानीय जिला पार्षदों के 17 जो सूत्रीय मांगे हैं इनके सर्व कर्मचारी संघ की कर्मचारियों से रिलेटेड, उन पर इनका दोस्तों सहमति पर एक तरह से साइन करवाए हैं। सहमति पत्र जैसा कि पता है आप लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी हैं या फिर शहरी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, चाहे यानी कि कोई भी पार्षद है, नगर परिषद से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, पंच है, सरपंच है, सभी के दोस्तों यहाँ पर साइन करवाए जा रहे हैं 17 सूत्रीय मांगों पर। उनसे दोस्तों सरपंच वगैरह से और पार्षदों से सहमति ली जा रही है कि भाई आप हमारे साथ हैं हमारी मांगों में। तो कल यहाँ पर ये जो सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे पदाधिकारी और उनसे अपना जो है सहयोग मांग रहे हैं। चरखी दादरी से देख लीजिए। मांगे पूरी करने तक दोस्तों यहाँ पर बताया गया है भाई मांगों को पूरी करने को 26 तक अल्टीमेटम, मुख्यमंत्री का आवास घेरने की दी है चेतावनी। जी हां, एक बार फिर से जो आंगनबाड़ी वर्कर है जो समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहती हैं, लेकिन 26 तारीख तक का इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। अब ये भी सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। इन्होंने यहाँ पर बता दिया है 26 अक्टूबर तक अगर इनकी लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी। इन्होंने बताया है कि 10 तारीख तक इनकी सैलरी जारी कर दी जाए, वर्दी का पैसा बढ़ाकर 2000 रुपये किया जाए। 1 मार्च 2018 को हुए समझौते के अनुसार कुशल अर्ध कुशल श्रमिक मानते हुए मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित वेतन जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक 6 माह में श्रम विभाग की तरफ से दोस्तों जो न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी की जाती है महंगाई के अनुसार उसको बढ़ाया जाए। 5 वर्ष बाद श्रमिकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाए और साथ में यहाँ पर बताया है वर्ष 2020 से बकाया बढ़ोतरी दी जाए। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के रिक्त पदों को भरा जाए, आयु सीमा हटाई जाए और साथ में जो रिटायरमेंट के समय इनको एक सम्मानजनक राशि देकर रिटायर किया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर एक बार फिर से लामबंद होने जा रही हैं और 26 तारीख तक का इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है इस महीने की। तो देखते हैं सरकार के कानों पर जूं रेंगती है या फिर नहीं रेंगती है, क्या कुछ रहेगा। अक्सर आप लोग देखते हैं भाई अल्टीमेटम दिए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। यमुनानगर भास्कर से देख लीजिए। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर पीएम के नाम सौंपा है ज्ञापन। जी हां, सीधा पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर बता दें आप लोगों को, विधायक को ज्ञापन सौंपा है घनश्याम दास अरोड़ा
को दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कर्मचारियों ने एक भाई ऑफिस के सामने नारेबाजी की है। कच्चे कर्मचारी को पक्का करने जैसी मांगों को लेकर पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर कल कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। जो नगर पालिका कर्मचारी महासंघ है यमुनानगर में अपनी मांगों को लेकर। और बराड़ा अंबाला में दोस्तों मिड डे मील कर्मचारी ने भी प्रदर्शन किया है। बराड़ा जो खंड है उसके जो मिड डे मील कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रही थी अपनी मांगों को लेकर। इनकी भी प्रमुख मांग है कि इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए, साल में 2 बार वर्दी का पैसा मानदेय 26,000 रुपये कम से कम दिया जाए और सम्मानजनक राशि देकर इनको रिटायर किया जाए। तो ये जो मुख्य मांग है दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील कर्मचारी है, कुछ इनकी मिलती जुलती सी रहती हैं, लेकिन सरकार है कि चाहती नहीं है कि शायद इनको वो सुविधा दी जाए, वरना सभी का एक कॉमन कैडर्स बनाकर कुछ ना कुछ सुविधा इनको दी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, गांधी जयंती पर परिवार के साथ प्रदर्शन करेंगे एक्सटेंशन लेक्चरर। जी हाँ, एक्सटेंशन लेक्चरर प्रदर्शन करने जा रहे हैं गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर पर परिवार के साथ। तो इनकी भी प्रमुख मांग है दोस्तों, इनको नियमित किया जाए। जी हाँ, चाहे एक ग्रुप डी कर्मचारी है या फिर एक लेक्चरर पोस्ट पर काम कर रहा है, सभी तरह के जो भी कच्चे कर्मचारी हैं सभी की एक ही मांग है कि नियमित किया जाए, पॉलिसी बनाकर इनको पक्का किया जाए। सभी को अपनी नौकरी की सुरक्षा चाहिए, जिसकी ये लगातार डिमांड करते रहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी डिमांड पर कोई ध्यान नहीं दिया। खासकर पक्का करने की मांग पर थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत कहते हैं ना लॉलीपॉप टाइप में तो दे देते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, कोई दिवाली पर कुछ बोनस दे दिया या कुछ कर दिया, ठीक है भाई, 5% सैलरी बढ़ा दी, वो चीज़ें तो कभी कभी चल जाती है, लेकिन पक्का करने की जो प्रमुख मांग है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अम्बाला से देख लेते हैं, आशा वर्कर की हड़ताल 10 अक्टूबर तक बढ़ी, 8 को रैली में भी हिस्सा लेंगे। जी हाँ, रैली में भी भाग लेने की तैयारी कर दी है आशा वर्करों ने। बता दें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कि आशा वर्कर 8 अगस्त से प्रदर्शन कर रही हैं और अब 10 अक्टूबर तक इन्होंने यहाँ पर जो अपनी हड़ताल बढ़ा दी है। हालांकि सरकार के समक्ष इनका पक्ष रखा जा चुका, सरकार के साथ इनकी बातचीत हो चुकी है, अब फैसला सरकार के हाथ में है। यहाँ पर देख सकते हैं, फैसला अब सरकार के हाथ में, यूनियन ने सरकार के समक्ष रखा है पक्ष, तो अपनी सारी मांगे रख दी हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री साहब के साथ भी इनकी शायद बातचीत हो जाए। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आशा वर्कर यूनियन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल, पेंशन बेनिफिट तथा ESI EPF लागू करने जैसी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रही हैं पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में ही प्रदर्शन ये चल रहे हैं, लगभग 20,000 प्लस ये आशा वर्कर हैं जो अपना प्रदर्शन कर रही हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आश्वासन मिलने के बावजूद भी हड़ताल पर डटी रही आशा वर्कर। जी हाँ, आश्वासन इनको सरकार की तरफ से मिला है, मांगों पर काम किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है जब तक मांगें नहीं मानी जाती, पूरी नहीं होती हैं, तब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगी। तो ये यहाँ पर डटी रही अपनी मांगों को लेकर फतेहाबाद में। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।